नमस्कार साथियों, स्टडी विद सीपी इसराम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने नए अंदाज में व्हाइट बोर्ड पर पहली क्लास रहेगी। क्लास में है यूनिट 5, नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। ये क्लास 10 का चैप्टर है तथा आरबीएसई बोर्ड में इसमें से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। कितने अंक के? 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो हम इस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये कह दूं, ये सिर्फ क्लास 10 के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, समान रूप से महत्वपूर्ण है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें विज्ञान विषय शामिल है, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में विज्ञान से पहले बात करते हैं रसायन की। हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे साबुन, जैसे अपमार्जक, उसके बाद जितने भी विद्युत क्षेत्र के उपकरण हैं, उसके बाद कृषि उर्वरक वगैरह, ये सारी। उसके बाद सीमेंट उद्योग की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, वो सारी किस पर आधारित है, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। तो हम दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा अम्ल, क्षार, लवण। अम्ल, क्षार, लवण, यानी अम्ल, क्षार तथा लवण, ये 3 शब्द है। इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अम्ल या क्षार सामान्य देखें तो हमारा भोजन या हमारी जीभ जो स्वाद लेती है, उस आधार पर या तो स्वाद होगा कड़वा, या हम सामान्य रूप से कह सकते हैं स्वाद होगा कैसा, खट्टा। तो खट्टे और कड़वे स्वाद के आधार पर हम सीधा पदार्थों को 2 भागों में बांट सकते हैं। हम सीधा सामान्य हम कहते हैं खट्टा है, कड़वा है या विज्ञान, लेकिन जो खट्टे हैं या कड़वे हैं, वो रसायन विज्ञान की भाषा में उन्हें अम्ल, क्षार या क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। सबसे पहले विशेषता पढ़ते हैं किसकी, अम्ल की। अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है तथा अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अगला, स्वाद। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे। वे पदार्थ सामान्य से सामान्य, सबसे अगर सीधी विशेषता पूछी जाए, सबसे छोटी विशेषता पूछी जाए अम्लों की, तो आप कहोगे वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक मतलब एक शब्द आता है सूचक। सूचक वे शब्द जो अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करके अपना क्या कर देते हैं, रंग बदल देते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों का उपयोग अम्ल तथा कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसका पता करने में किया जाता है। इसी प्रकार का एक सूचक है प्राकृतिक सूचक, जिसको बोलते हैं लिटमस पत्र। कौन सा सूचक? लिटमस पत्र। कौन सा? लिटमस पत्र। तो लिटमस पत्र, अगर ये पात्र है, इसमें एसिड कोई पदार्थ है, अगर पता करना है कि ये अम्ल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो लिटमस पत्र को डालोगे। कौन से लिटमस पत्र को? लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र को इसके अंदर डालोगे, तो अगर ये लिटमस पत्र लाल रंग का हो जाता है तो ये क्या है? अम्ल है। अर्थात ये क्या कर देते हैं,
नीले लिटमस को लाल कर देते। अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? लाल रंग में बदल देते हैं। ये इनकी क्या थी? सामान्य से सामान्य परिभाषा थी, विशेषता थी किसकी? अम्ल की। ये सिर्फ एकदम सामान्य गुण, बिल्कुल सामान्य गुण थे किसके? अम्ल के। अब हम पढ़ेंगे सामान्य गुण किसके? क्षार के। सबसे पहले पढ़ा था स्वाद, याद रखना क्षार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। सबसे पहले पढ़ा था क्या? स्वाद। अम्ल स्वाद में कैसे थे? तुलनात्मक अध्ययन करना है। खट्टे थे तो ये स्वाद में कैसे हैं? कड़वे। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। उसके बाद इसका करते हैं हम क्या? लिटमस परीक्षण। लिटमस परीक्षण उल्टा है दोनों का, और दोनों का सूत्र याद रखना है। एक अच्छा ट्रिक है, दो नाम याद रखने हैं। नंबर 1 अनीला, क्या? अनीला या अनिल। और नंबर 2 कौन सा? छालानी। कौन सा? छालानी। ये दो लिटमस पत्र अ से पहले समझो पूरा। अ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। यानी अम्ल किस रंग के लिटमस को, नीले रंग के लिटमस को किस रंग के लिटमस में बदल देते हैं? लाल रंग के लिटमस में बदल देते हैं। लाल रंग के लिटमस में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो वे पदार्थ, अम्ल का लिटमस परीक्षण लिखो, 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप सीधा लिखोगे, क्या लिखोगे? कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देते हैं? लाल में। अब छालानी का क्या हो जाएगा? छा का क्षार, ला का लाल, और नी का नीला। यानी क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीले में बदल देते हैं। तो ये कौन है? क्षार। तो किसको बदलेंगे? लाल को नीले लिटमस पत्र में क्या करेंगे? बदलेंगे। क्या करेंगे? बदलेंगे। उसके बाद याद रखना, अम्ल व क्षार दोनों जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्या होते हैं? विलय। यानी जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। अम्ल तथा क्षार दोनों जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये क्या हो गया? ये अम्ल तथा क्षार की सामान्य परिभाषा हो गई। यानी सामान्य विशेषता अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए दोनों का तो दोबारा समझो, ये है अम्ल, ये कौन सा? क्षार। वो अम्ल स्वाद में कैसा? आप कहोगे खट्टा। यह स्वाद में कैसा? कड़वा। और ये क्या कर देता है? लिटमस पत्र, इसका सूत्र एक सीधा याद रखोगे, अनीला। और इसका लिटमस पत्र छालानी। यानी लिटमस पत्र नीले को लाल में और ये लाल को नीले में बदल देते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। अम्लों के क्या? प्राकृतिक स्रोत। अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें दे रखा है आपके नंबर 1 सिरका।
कौन सा पदार्थ? सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसके बाद आपको आपके दे रखा है कौन सा? इमली। इमली या अंगूर खट्टे फल, ठीक है। उसके बाद दे रखा है आपके संतरा। संतरा के बाद लाल चींटी। लाल चींटी के बाद कौन सा? जठर रस। जठर रस के बाद है दूध। उसके बाद सेब। उसके बाद लास्ट में यूरिन। इनमें कौन सा अम्ल है? इनमें क्या है? कौन सा अम्ल है? सिरके में सबसे पहले होता है एसिटिक अम्ल, याद रखना है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक क्या होता है? अम्ल। अम्ल। उसके बाद इन दोनों में होता है कौन सा? टाइट्रिक अम्ल। टाइट्रिक अम्ल। उसके बाद संतरा। संतरे में होता है कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कार्बिक अम्ल। या खट्टे फलों में होता है कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? इसको बोलते हैं साइट्रिक अम्ल। उसके बाद लाल चींटी, इसमें होता है कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक। इसके अलावा बिच्छू के डंक। किसके डंक में? बिच्छू के डंक में भी कौन सा अम्ल? फार्मिक। जठर रस। जठर रस में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कौन सा अम्ल? HCl। उसके बाद दूध, या अच्छी तरीके से कहें तो दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद सेव में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक। उसके बाद मूत्र में कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? यूरिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, इमली टाइट्रिक अम्ल, संतरा एस्कार्बिक या साइट्रिक अम्ल, लाल चींटी फार्मिक अम्ल, जठर रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, मूत्र यूरिक अम्ल। और एक याद रखना, दूध को किसमें बदलने वाले, दही में बदलने वाले जीवाणुओं का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव दूध को किसमें बदल देते हैं? दही में बदलने का कार्य करते। अम्ल और क्षार दोनों जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। क्या होते हैं? विलय। तो अम्ल प्लस जल और अम्ल प्लस जल, इन दोनों की क्रिया की जाए, यानी अम्ल को जल में घोला जाए और क्षार को जल में घोला जाए। तो इसका मतलब है अम्ल प्लस जल लिया, अगर इसमें जल की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? तनु विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल या क्षार दोनों में से तनु विलयन कहलाएगा। इसी प्रकार यदि अम्ल या क्षार प्लस जल लिया जाए और इसमें अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो, तो इस प्रकार का विलयन क्या कहलाता है? छांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? छांद्र विलयन। तनु विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, अम्ल या क्षार की मात्रा कम हो, और सांद्र विलयन जिसमें अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो? कम हो। उसके बाद के ये अम्ल है,
अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करने से हमें जल प्लस लवण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया यदि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त हो? जल तथा लवण प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। जैसे अम्ल लेते हैं HCl प्लस क्षार ले लिया हमने NaOH। अब क्या हो गया? Na प्लस Na के ऊपर एक चार्ज होता है प्लस Cl, तो NaCl क्या बन गया? NaCl प्लस HO और H, यानी क्या बन गया? H2O। ये क्या है? ये जल है। और NaCl क्या होता है? नमक होता है। और नमक क्या होता है? एक प्रकार का लवण। तो ये अम्ल की क्रिया की, और ये था क्षार। अम्ल प्लस क्षार की क्रिया की तो ये प्राप्त हुआ लवण और ये प्राप्त हुआ जल। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। इसके बाद एक अगला टॉपिक है क्रिस्टल जल। क्या? क्रिस्टल जल। क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल कैसा जल? क्रिस्टलन जल यानी जैसे कोई यौगिक है, उसके इकाई सूत्र में किसी लवण के इकाई सूत्र में किसके, अगर कोई लवण है उसके इकाई सूत्र में या सूत्र को पूर्ण रूप से लिखते समय जितने जल के अणुओं की आवश्यकता होगी वही जल क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3.10H2। तो इसका मतलब ये लवण है, इसके सूत्र लिखते समय कितने जल के अणु साथ लिखे? 10। तो इसका मतलब है प्रश्न पूछा जाएगा Na2CO3 में कितने क्रिस्टल जल है, तो आप कहोगे 10 क्रिस्टल जल है। उसी प्रकार एक सूत्र याद रखना फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 और थ्राइस डॉट 24H2O। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि फिटकरी में क्रिस्टल जल अणुओं की संख्या कितनी है? फिटकरी में क्रिस्टल जल अणुओं की संख्या कितनी है? तब आप क्या बताओगे? 24। क्या बताओगे? 24। इसी प्रकार एक सूत्र जिप्सम CaSO4.2H2O। कौन सा? जिप्सम। क्या? जिप्सम। जिप्सम में कितने क्रिस्टल अणु हैं? तो आप क्या बताओगे? क्षार की क्या दी? विशिष्ट परिभाषाएं दी। क्या दी? विशिष्ट परिभाषाएं दी। उनमें सबसे पहले है आरेनियस। कौन सा वैज्ञानिक? आरेनियस। आरेनियस संकल्पना, आरेनियस परिकल्पना या संकल्पना। ठीक है। आरेनियस ने अम्ल या क्षारों की अपने हिसाब से एक परिभाषा दी जिसको बोलते हैं आरेनियस संकल्पना। 1887 में रसायनज्ञ आरेनियस ने बताया कि अम्ल क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको कौन से विलयन में? जलीय विलयन में घोलने पर, क्या करने पर? जलीय विलयन में घोलने पर हमें क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। वे क्या होते हैं? अम्ल। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन से H+ आयन, यानी कौन से आयन? हाइड्रोनियम आयन। कौन से आयन? हाइड्रोनियम आयन प्रदान करे वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। आरेनियस ने कहा कि क्षार वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में घोलने पर, यानी जलीय विलयन मतलब इसमें जल डालने पर, इनका जलीय विलयन बनाने पर क्या करते हैं? जलीय विलयन में
OH माइनस, कौन सा आयन? OH माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करे वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये परिभाषा किसने दी? आरेनियस ने। अम्लीय क्षारों की ये सबसे पहले परिभाषा थी, किसने दी? आरेनियस ने। क्या था? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस देते हैं तथा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH देते हैं वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। इनकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। जैसे इसने कहा HCl का जलीय विलयन करोगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा H2SO4 का करोगे तो उसने कहा ये 2H प्लस आयन देगा प्लस SO4 2 माइनस आयन देगा जलीय विलयन में, ठीक है। उसके बाद उसने कहा CH3COOH, इनके रासायनिक नाम याद रखने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्रदान करने पर इसने कहा कि H प्लस और CH3COO माइनस। तो देखो सब में कौन सा आयन प्रदान हो रहा है? H प्लस आयन, H प्लस आयन। सभी क्या कर रहे हैं? जलीय विलयन में H प्लस आयन त्याग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। फिर उसने कुछ क्षार की क्षार का उन्होंने कहा NaOH, फिर उन्होंने कहा KOH, फिर उन्होंने कहा MgOH। तो इनको जलीय विलयन करोगे तो H प्लस और OH माइनस, इनका जलीय विलयन में अपघटित करोगे तो K प्लस OH माइनस, इनको जलीय विलयन में अपघटित करोगे तो Mg प्लस और OH माइनस। तीनों के तीनों कौन से? OH माइनस आयन प्रदान कर रहे, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है? क्षार है। किसने बताया? ये आरेनियस ने बताया। फिर इसने कहा दो और अवधारणाएं दी इसने दी एक दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की संकल्पना भी किसने दी? आरेनियस ने दी। किसने दी? आरेनियस ने कहा कि जो अम्ल जलीय विलयन में अपघटित होकर पूरे के पूरे H प्लस आयन दे दे। कितने दे दे? पूरे के पूरे H प्लस। जैसे HCl है, HCl में कितने आयन है? एक है। पूरा का पूरा जलीय विलयन में आयन दे दे, पीछे कुछ भी यहाँ क्या नहीं रहे? H प्लस आयन नहीं दे, यानी संपूर्ण H प्लस आयन प्रदान कर दे। इस प्रकार के अम्ल क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में संपूर्ण या पूर्ण अपघटित हो जाए, क्या हो जाए? पूर्ण अपघटित हो जाए, वे क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल। जो जलीय विलयन में पूर्ण अपघटित नहीं हो, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। उसके बाद फिर सेम की सेम उसने कहा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में, जैसे NaOH, ये क्या है? जलीय विलयन में संपूर्ण या पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। तो इसका मतलब ये कैसा है? परबल क्षार है। कैसा है? परबल क्षार। और उसके बाद ये है MgOH का होल ट्वाइस, ये पूर्ण रूप से क्या नहीं होता? अपघटित नहीं होता। इसका मतलब है ये कैसा है? दुर्बल क्षार। किसकी तुलना में? HCl की तुलना में। तो आरेनियस ने कौन सी अभिकल्पना दी? आरेनियस ने कहा कि जो पूर्ण रूप से अपघटित हो जाए परबल, तथा जो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो वो क्या? दुर्बल। अर्थात दुर्बल अम्ल, परबल अम्ल, परबल क्षार तथा दुर्बल क्षार की क्या दी? अभिकल्पना या अवधारणा दी। किसने दी?
आरेनियस ने। किसने दी? आरेनियस ने।